Mammals and birds have four-chambered heart. Which is most efficient kind of? It has septum which divides oxygenated and deoxygenated blood. इसके पास एक सेप्टम होता है जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है एंड सप्लाइज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी. मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं. दीज आर विविपेरस. और बच्चों को दूध पिलाते हैं, पालते हैं. इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है. ठीक है. बर्ड्स तो अंडे देते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, इनकी बीक्स होती हैं. समझ में आ गई फर्क? दैट इज, ये कैसे बताओ? विविपेरस. दीज आर गिविंग बर्थ टू बेबी. सो दीज आर viviparous. Okay, now mammals are viviparous, giving birth to baby young ones. और जब ये क्या होते हैं, क्या अंडे देते हैं, तो oviparous, laying eggs. So it has septum which separates oxygenated blood from deoxygenated blood. तो हम, हमारा और पक्षियों का बहुत अच्छा हार्ट है. उसी वजह से पक्षी कितने मील ऊंची उड़ान भर लेते हैं. इट इज़ नॉट ए सिंपल जॉब. इतने ऊंचे ऊंचे उनका हार्ट है जो प्रॉपर्ली उनको ब्लड सप्लाई करता है. दैट्स व्हाई अल्लाह ही है. अब देखो, तो पहला हमने देखा मैमल्स के बारे में और इनके हमने हार्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है. अब हम दूसरा कौन सा देखेंगे? थोड़ा थोड़ा हमने फिश का भी देख लिया है. That is fishes, या इसको फिश भी कहते हैं. मत्स्य वर्ग. बर्ड्स को एविस कहते हैं. बर्ड्स को क्या कहते हैं? AVES. जमा करो बाकी और किसी का ले जाए तो बर्ड्स को कहते हैं एविस और दिस इज फिशेस. तो हैव टू चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है. इनमें टू चैम्बर हार्ट होता है और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका फंक्शन देखो, ये काम कैसे करता है. हाँ, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टू चैम्बर्ड हार्ट. ओके, तो ये देखिए इनके पास दो ही चैम्बर हैं हार्ट में. एक ऐसा चैम्बर और एक ऐसा चैम्बर. ये जो यहाँ से ब्लड जा रहा है, जहाँ से ब्लड जा रहा है वो वेंट्रिकल कहलाएगा. दिस इज वेंट्रिकल और दिस इज एट्रियम. एट्रियम में बॉडी से ब्लड आ रहा है ये, और ये जो जाएगा ये जानते हो कहाँ जाएगा? गिल्स में. ऐसा मछली में हमने आपको दिखाया था कि नहीं?
गिल्स होती है, फिर गिल से कहाँ जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा। लेकिन अब जो बॉडी में ब्लड जाएगा वो कैसा जाएगा, उत्तर से ऑक्सीजनेटेड तो जाएगा बट लो प्रेशर, उसमें प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए ये है फिश में। और कितने चैम्बर है बताओ, क्या 2 ही चैम्बर है, 2 एट्रियम नहीं है, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ठीक है। तो इस तरीके से that is the fish is having 2 chambered heart. ये देखिए, तो ऐसा कुछ है। तो ये पहला वाला देखो, ये देखो, ये जो पहला दिखा रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें एक ही नीचे एट्रियम है और ऊपर क्या है बताओ, तीनों तरीके के हेड दिखाए गए इसमें, ओके। तो पहला वाला कौन सा बताइए, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर है जो मैंने बना दिया है। तो इसमें क्या होगा, दैट इट इज गिल्स, और ये क्या है, बॉडी, बॉडी में जाएगा, गिल्स एंड बॉडी में, ओके। अब अगला देखिए, अगले वाले में क्या है, ये वाला तो आपने देख लिया, क्या ये वाला हार्ट आपने देख लिया, लास्ट वाला, यही तो आने और जाने वाला ब्लड है कि देखो कैसे एट्रियम में, ये 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर समझ में आ गया। अब ये देखो कि यहाँ से 2 तरीके का दिखाया गया 3 चैम्बर में, 3 चैम्बर में जो ब्लड आ रहा है तो ब्लड उसमें इंटरमिक्स हो जा रहा है, बीच में तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है, बैगनी पर्पल कलर जो ब्लू और इसको मिल जा रहा है। तो वहां से ब्लड फिर एक हिस्सा ब्लड गया पल्मोनस को, पल्मोनस से जो गिर के आया और जो यहाँ से आया वो मिक्स करके बॉडी को भेजा गया। इसे देखो, इनका मतलब है इनमें सेप्टम नहीं है। ऐसा कौन है, ये तो आ गया फिश में होगा। अब हम देखेंगे दैट इज द 3 चैम्बर्ड हार्ट्स आर फाउंड इन रेप्टाइल, जो सरकने वाले हैं, लेकिन उनमें भी क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल पे एमसीक्यू आता है कि क्रोकोडाइल का कितने चैम्बर्ड हार्ट है, तो क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये फिश के लिए हमने देखा। इसमें रूट बना दो, तो रूट बनाने में आपको कलर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा ब्लड आता जाता है। तो ये देखो, यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, और फिर इसके बाद एट्रियम से इसमें गिरा, और वेंट्रिकल तक भी ब्लू है क्या, चेक करो वहाँ पे। तो ये वेंट्रिकल में, अब ये गिल्स में जाने के बाद क्या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो गिल्स में जाने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड होकर वहाँ से बॉडी में गया, बट बॉडी में जाने के लिए इसके पास एक ये डिमेरिट है कि नो प्रेशर, तो वहाँ अच्छी तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैपिलरी के बाद प्रेशर खत्म हो जाता है। बहुत पतले पतले रिफिल में पानी भरो, क्या दूसरी तरफ प्रेशर तुमको मिलेगा क्या, चाहे कितना भी फूंक लो नहीं। तो यहाँ से कहाँ गया बॉडी, तो बॉडी में गया, वहाँ पर एक्सचेंज हो गया, ये है 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब जरा देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होगा, कि 3 चैम्बर्ड हार्ट का और अच्छा डायग्राम देखते हैं। सो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या है, इसमें दिखाया गया एक ही वेंट्रिकल है और 2 एट्रियम है। फिर से देखो, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट हाउ इट्स लुक लाइक। तो यहाँ पर दिखाया गया इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या है, वेंट्रिकल जब प्रेस होगा, देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा बताओ, क्या उसमें से एक हिस्सा ब्लड गिल में चला जाएगा, एक हिस्सा ब्लड कहाँ चला जाएगा, और एक हिस्सा ब्लड कहाँ चला जाएगा बताओ, बॉडी में। बात समझ आ रही कि नहीं। तो और एट्रियम 2 हैं,
अब एट्रियम है जैसे पैरामीशियम, तो पैरामीशिया, इसी तरीके से स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडिया, एट्रियम, एट्रिया, जब प्लूरल हो जाएगा तो वो चीज़ हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर ऐसा ही हट होगा हट में, तो दो इसके पास एट्रियम होंगे, अब एट्रियम से ब्लड गिरेगा, ये देखो, तो यहाँ से ब्लड गिर रहा है हार्ट में, ये हार्ट है, और एक ही वेंट्रिकल है, दो वेंट्रिकल नहीं है। अच्छा, जब वेंट्रिकल कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वन पार्ट ऑफ इट विल गो टू, तो इसमें से क्या होगा बताइए, वन ऑफ इट विल गो टू गिल्स, और गिल्स में जा करके क्या वहां पर ये एक्सचेंज करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। गिल से कहाँ गिरेगा बताइए, गिल से ये एक एट्रियम में गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं, गिल्स में गया, जब ये दबेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा, और इसके दबने से यहाँ दो इस तरीके के हैं, ये तो दो आर्टा है, तो आर्टरी, एक से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा क्या, तो बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में भी फिर वहाँ पर कैपिलरीज में सब डिवाइड हो जाएगा, और कैपिलरीज में सब डिवाइड होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ गिरेगा क्या, ये वीना कावा है इसकी, तो एक से तो वीना कावा में गिर गया, ये बॉडी है, दैट इज बॉडी सेल्स, बॉडी ऑर्गन्स, ये क्या है। अब इसमें गिल्स कहा गया, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, एम्फीबियंस भी हैं, अभी हम लिखेंगे 5 एम्फीबियंस होते हैं, उनमें शुरुआती स्टेज में गिल्स होती है, बाद में लंग्स हो जाता है, तो गिल्स भी हो सकती है, जब टैग बोले तब तक गिल होता है मेंढक में, और बाद में क्या हो जाता है, लंग्स हो जाता है। तो शिपकली है, क्रोकोडाइल है, तो उनमें भी अलग अलग तरीके से लंग्स भी होता है, लेटर स्टेज में, शुरू में गिल, बाद में लंग्स होता है। अब जरा देखिए, ये दोनों क्या है, एट्रियम, ये भी क्या है एट्रियम, और ये क्या है वेंट्रिकल। तो अब यहाँ पर आपको इसमें ये बताना पड़ेगा, क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ करके सुजैन किसमें गिरा, इसमें गिर गया। अच्छा, यहाँ से कौन सा ब्लड गया बताओ, जब ये इसमें गिरा तो यहाँ से कौन सा ब्लड गया, क्या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड तो जाएगा, लेकिन गिल्स में इसका क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा कि नहीं, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ आएगा एट्रियम, और एट्रियम में जब भर जाएगा तो क्या होगा, फिर ये भी गिरेगा, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे क्या। तो अब यहाँ से ऐसा आया, जब ये कंप्रेस होगा तो इसमें अब आपको पर्पल बना देना चाहिए, पर्पल, तो पर्पल का मतलब है यहाँ से ये गिरा, और जब ये भेजेगा तो कैसा भेजेगा, दैट इज द ब्लड विच इज पर्पल, दोनों का मिक्सचर होगा, भाई दोनों एक ही में तो गिर रहे हैं, यहाँ से ये गिर रहा है, यहाँ से ये आया, कहाँ से आया बोलो, क्या ये पल्मोनरी से ऑक्सीजनेटेड हो क्या आया, वो भी वहीं गिरा, बॉडी से भी अच्छा ब्लड, और इसी तरह से डीऑक्सीजनेट एक ही जगह गिरा। जब वो कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने के बाद उसी में से अब जो कंप्रेस होगा वो भी पर्पल ही ब्लड भेजेगा, तो मिक्स हो गया ना, तो कंप्रेस होने के बाद कैसा ब्लड भेजा जाएगा, पर्पल, यानी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, तो ये भेजा गया, वही गिल्स में भी भेजा गया, वही बॉडी में भी भेजा गया, क्या बॉडी में प्योर ऑक्सीजनेटेड नहीं भेजा गया, क्योंकि इसके पास सेप्टम था ही नहीं, सेप्टम है क्या, तो इस तरीके से जो बॉडी को ब्लड मिला वो बहुत अच्छा ब्लड नहीं था, और इस वजह से ये अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, हॉट ब्लडेड, और ये हिबरनेशन में चले जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या तुमको पर्पल कलर बीच में दिख रहा है, ना दिख रहा है तो फिर मैं और एक फिगर दिखाऊं, इसके पहले मैंने दिख रहा, तो वही भेज रहा है, पर्पल वाला ही तो दोनों जगह भेज रहा है। एक और फिगर देखें तो शायद आपको कुछ और इसका पता चल जाए, दोनों जगह एक साथ, सिंगल, देखो जब सिंगल इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सब काम हो जाएगा, ये देखो दैट इज दिस, तो ये पर्पल ही भेजा जा रहा है कि नहीं। अब इस चीज के बारे में हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं, टू चैम्बर हार्ट कैसे काम करता है, आप लोगों के पास ग्रुप में फोटो भेज दिया गया है 3 चैम्बर हार्ट का, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं।
चलो ओके नाउ फंक्शनिंग ऑफ थ्री चैम्बर्ड हार्ट एनिमेशन। चलो तो इसमें देख लो कि ये कैसे काम करता है, दोनों दिखा रहा है। Heart in animals. Separation in heart prevents mixing of oxygen. At which blood flows to arteries is called blood pressure. या ये भी कहा जा सकता है कि the blood exerts pressure on walls of artery, the excess pressure exerted by blood. On walls of artery is called blood pressure. Now, blood pressure is measured by sphygmomanometer. ये क्या है बताइए? Sphygmomanometer. And pulse rate is measured by stethoscope. Pulse rate किसके द्वारा? Stethoscope. समझ में आ गया? दोनों अलग अलग समझे। तो ब्लड प्रेशर दोनों की एक साथ मदद से ही काम बनेगा, अकेले स्फिग्मोमैनोमीटर कोई काम नहीं कर सकता। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मो वाई है कि आई है, तो वाई होना क्या है? स्फिग्मो वाई देखो, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, अब इसका देखिए पल्स रेट कौन मेजर करेगा? इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया। साउंड चैप्टर था आप लोगों ने 9th में कि नहीं? साउंड चैप्टर हमने इसे पढ़ लिया। स्टेथोस्कोप इज ए डिवाइस जिसमें दो ईयर प्लग होंगे और क्या होगा? स्टेथोस्कोप। तो ये इसमें स्पीकर होंगे, तो दो ईयर प्लग हैं और ये दोनों एक ट्यूब्यूल के द्वारा, इसमें एक डायाफ्राम भी है। तो इस डायाफ्राम को इसको हार्ट में लगा देंगे, यहाँ ईयर प्लग है। तो इसमें जब हार्ट बीट करेगा, यहाँ हार्ट होगा, तो हार्ट के बीट करने से क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा इस ट्यूब के अंदर। तो ये ट्यूब के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा, तो एक इधर चला जाएगा कान में, आवाज और एक कैसी चली जाएगी? इसी तरीके से यहाँ चली जाएगी कि नहीं? ये रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, ऐसे चलता चला जाएगी। तो इससे आपको ढक 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 ऐसे आवाज सुनाई पड़ेगी। ठीक है ना, लेट अस सी, इसको फील करें। स्टेथोस्कोप को कान में लगाओ, जब कान में देखो ऐसे ठीक लग रहा है कि वैसे, जब ना लगे तो पलट के लगाओ, बिल्कुल अंदर तक जाए। अंदर गया तो अब इसको लगाओ, इसको कान में लगाओ और लेफ्ट साइड में हार्ट में लगाओ। पूरा अंदर आ जाए तो पलट के लगाना, नहीं क्या? ढक की आवाज आ रही है। ये बात हो गई। अब ये देखो स्फिग्मोमैनोमीटर, ये एक इसमें क्या है? कफ पैड है, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा कफ आर्म है, कफ है कि नहीं? तो इसी तरीके से हम इसको कफ पैड है, तो इसको कहाँ रखेंगे? तो इसको हाथ में ऐसे लगा देंगे। ये देखिए
इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है, और इसमें फंसा दिया। तो फंसाने के बाद फिर ये देखिए ऐसे फंसा दिया, इधर देखो ताशी, ऐसे फंसा दिया। इसमें हमने क्या किया, स्टील है तो इसको पूरा ऐसा, आप लोगों का ब्लड प्रेशर पहले भी चेक हुआ होगा ना। तो अब देखिए ये है, दैट इज, ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो इसमें प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। 120 से ज़्यादा रखना है, 120 होता है। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको दबाऊंगा तो बुक का चित्र देखो, क्या वो बाहर से पड़ने वाला प्रेशर अंदर की आर्टरी को दबा देगा क्या, और ब्लड को बंद कर देगा क्या? देखो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ उनके हाथ में ब्लड नहीं आएगा। तो अब इसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्या, तो धीरे धीरे तुम्हें हाथ में भी फील हो रहा होगा। तो अगर 120 से ज़्यादा करना है, क्या मैंने 220 कर दिया, तो अब 220 कर दिया। अब वो बोलो वो वाला लाइए, लाइए अभी पीछे। तो मैंने देखो इनके हाथ में क्या किया है, जस्ट ध्यान दीजिए, ये आर्म है और आर्म में बिल्कुल ये दब गया। क्यों दब गया बोलो आर्टरी, क्योंकि मैंने बाहर से इस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया। अब इनके हाथ में ब्लड नहीं जा रहा है, तो अब ब्लड नहीं जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो डॉक्टर या जो मीजर कर रहा है इसको कान में लगाएगा, ध्यान नहीं दे रही हो, अभी दूसरा देंगे उसे। तो देखो इसको यहाँ कान में लगाओ, और इनका हमने जो हाथ में किया है, ब्लड नहीं जा रहा है, ऐसे स्थिति रुक गया है, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये ऐसे रख दिया, कोई आवाज़ नहीं आ रही, नो साउंड इज कमिंग। लेकिन जैसे ही ब्लड अगर मैं इसे रिलीज करूँ वॉल्व को, तो क्या ब्लड जाने लगेगा। तो जब मैंने रिलीज किया, सू आवाज चलेगी, और साथ ही साथ मैं इसमें घड़ी में भी देखूं तो इनका रिलीज हो गया। जरा देखिए इसको निकाल दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए नाउ, तो हाथ में हमने इसको प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से पूरा फूल गया। प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हवा भर जाएगी कि नहीं। हवा भरने के बाद ये जो हाथ है, हाथ में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, क्या स्टेथोस्कोप, और इसको कान में लगा लिया, इसको कान में लगा लिया, तो ये कान में चला गया। अब ये देखिए, तो इससे आवाज सुनो, तो क्या हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी ताशी की नहीं सुनाई पड़ेगी। देखो पहले नहीं सुनाई पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं जा रहा तो हार्ट बीट कहाँ सुनाई पड़ेगी। यहाँ तक ब्लड जाएगा तब तो डप 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 होता है। हाथ हमने बंद कर दिया, यहाँ से आगे कहीं ब्लड ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं है, तो ब्लड हमने बंद कर दिया। ब्लड कैन नॉट मूव, क्योंकि हमने 120 से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। अब बाहर उससे ज़्यादा लगा दूँ क्या ब्लड जा पाए, वो जितना लगा रहा था उससे ज़्यादा, हमने 200 लगा दिया। ऐसी स्थिति में जो हमने यहाँ कफ पैड लगाया था, कफ पैड में से एक क्या वो लग रहा था, वायर निकला हुआ है, और वायर के साथ चाहे तो हमारा ये भी प्रेशर है, नहीं तो एक ऐसा प्रेशर, तुमने डॉक्टर के पास देखा मरकरी ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा भी आता है। तो इसमें क्या होगा, हमने यहाँ कर लिया मरकरी को 200 पर, तो ये जैसे जैसे इसी में क्या होगा, एक और वायर है, तो उससे क्या होगा बताइए, दैट इज रबर बॉल, ऐसा ही तो बॉल है जिससे दबाते हैं। और दिस इज इसको क्या कहेंगे, इसी पे एक वॉल्व लगा, और दिस इज, इसको क्या कहेंगे, पंप, ये पंप है। नाउ दिस इज पंप एंड दिस इज वॉल्व। जब तुम वॉल्व खोलोगे तो क्या इसकी हवा निकलने लगेगी, हवा निकलने पर क्या अब ये धीरे धीरे गिरते गिरते 120 आ जाएगा, और तुमने इसी समय क्या कान में लगा रखा है, क्या लगा रखा है बताओ कान में, स्टेथोस्कोप, तो तुमको सुनाई पड़ेगा अरे ब्लड जाने लगा। और जब ब्लड तुम बैलून ही फूको तो फड़फड़ फड़फड़ आवाज आती है, तो एक मेम्ब्रेन में बाहर भी प्रेशर अंदर भी, तो क्या वो वाइब्रेट नहीं करने लगेगी अंदर की आर्टरी। तो जब ब्लड पहली बार आएगा तो ऐसे आवाज आएगी, सू, जैसे सू आवाज है तुम्हारी नजर यहाँ हो। डॉक्टर बात नहीं करता ब्लड प्रेशर में, वो कान में भी लगाए, रिलीज भी कर रहा, देख रहा, वहाँ कान में सुन रहा है कि सू कब आए। जैसे सू आई यहाँ रीड कर लिया, उसने कहा सू तो इसकी 130 पे आई है, ये गिरने लगा। तो जब सू की आवाज आई, when start releasing valve, when the first sound comes of blood flow, at that time read it continuously comes, सू। अब जब बताओ
एक बार जाएगा, अभी पूरी तरह से डायलेट कर दो, तो डायलेट करने के बाद क्या होगा, तुमने इसकी हवा खोल दी, तो व्हेन इट कम्स एट लास्ट टाइम, स्टार्ट हुआ 130 से, 120 से ही, व्हेन इट इज लास्ट हर्ट दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, व्हेन इट इज फर्स्ट हर्ट दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। तो उसके बीच में जो सूं से शुरू हुआ सूं पे खत्म हुआ, दैट द एक्सट्रीम प्रेशर रेड ऑन स्पिग्मोमैनोमीटर या प्रेशर कॉलम या मर्करी कॉलम, ये मर्करी कॉलम है, ठीक है कि नहीं, बैरोमीटर, इसका क्या नाम होता है, जब मर्करी का कॉलम है जिसमें प्रेशर नापते हैं, वायु दाब मापी, दैट इज बैरोमीटर। अब इस चीज को हम लिख लें, 10 मिनट में इसको लिख लें, ठीक है। हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, ओके। तो आपने देख लिया स्टेथोस्कोप, व्हाट इज स्टेथोस्कोप, इट इज अ डिवाइस, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, बाकी जो लोग इसको देखना चाहें इसको भी देख लें, जब आप इसको करते हैं तो प्रेशर लग जाता है, बाकी तो वही चीज। इट इज ए डिवाइस, ताकि हार्ट बीट पता चले कि नहीं पता चलता, ये तो दूसरा वाला दें। So it is a device used to hear heartbeat। कभी कभी डॉक्टर आपके पीठ पे भी लगा के देखेगा, अगर कंजेशन है, कफ ज़्यादा जमा है तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं समझ में आती, बात समझ आई कि नहीं, तो एट दैट टाइम भी आपको पता चलता है कि कफ ज़्यादा है। अब देखो स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर इट इज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, ये देखो कफ पैड, क्या बताइए, कफ पैड, एयर पंप, कफ पैड होगा और क्या होगा, एयर पंप, हैविंग, बुक में बना हुआ है, कफ पैड, एयर पंप, और क्या होगा, रिलीज वॉल्व, रिलीज वॉल्व, और चौथी चीज क्या होगी, बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होगा, मर्करी कॉलम। अब जरा देखिए, इसका वीडियो देख लीजिए कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा और आपको आइडिया लग जाएगा ना। फंक्शनिंग ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर, लेट अस सी ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर है ये किस तरीके से काम करता है। ये देखो, बीपी मशीन के कफ को हाथ में लगा के स्टेथोस्कोप को हाथ पे सेट करके कान में लगाते हैं और बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर हमें 2 नंबर बता देते हैं। लेकिन ये 2 नंबर आखिर हैं क्या, आओ समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस इमेजिनरी ग्राफ को ध्यान से समझो। ग्राफ में टोटल 3 लाइंस हैं। पहली आपके हाथ की नसों का प्रेशर, दूसरी बीपी मशीन के कफ का प्रेशर और तीसरी पल्स बीट की आवाज। इस पंप को दबा के कफ का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा देता है और डॉक्टर्स को कोई भी पल्स बीट नहीं सुनाई देती। सुनाई देने लगती है। इस पॉइंट पे डॉक्टर्स बीपी मशीन से प्रेशर नोट कर लेते हैं। प्रेशर नोट किया जाता है और पल्स बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। लेकिन बीपी मशीन जो इस तरीके, ये देखो, ये दिखाएगा, ये ऐसा ये नीचे वाले के पास डिजिटल और ये पूरी तरह मर्करी वेरिएबल्स को हम ऑन कर बोलते हैं। ये देखो ऐसा तो आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका इसका एलसीडी पैनल है, ऑन ऑफ बटन है, चार्जिंग पॉइंट, बैटरी कंपार्टमेंट, और ये जो रहेगा वो रहेगा आपका बीपी कफ। देन इतनी बात तो समझ आ गई, पता चल गया, इसीलिए मर्करी ऊपर नीचे होता होगा। तो नाउ स्पिग्मोमैनोमीटर में कौन सी 4 चीज होती है, मैं बताओ। कफ पैड है, ये है कफ पैड, दिस इज कफ पैड। ये क्या है, ये डायाफ्राम है क्या, ये स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम है। डायाफ्राम का मतलब तुम समझते हो कि क्या होता है कि नहीं, जो किसी ट्यूब के एंड में पूरी तरीके से कवर कर ले वो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम में तो ये डायाफ्राम है, पूरा इसको कवर किया है।
अब इसके अलावा ये क्या है, एयर पंप, रिलीज वाल्व, ये क्या है, रिलीज वाल्व। ओके, नाउ इसको आपके आर्म में, ठीक है, दैट इज हाउ इट फंक्शंस। तो अब बुक से टर्म्स लोग किस हाथ में लगाया जाता है, ऐसा कुछ है। नाउ ओके, ब्लड प्रेशर, सो नाउ इट इज पुट, so cuff pad is secured on upper arm या upper part of arm and it is inflated, इसमें हवा भर दी गई, inflated by air using air pump। एयर पंप से इससे हवा भरी गई। When the pressure is above blood pressure, above blood pressure हो जाए तो दबा देगा आर्टरी को, it pushes the artery inside। When pressure on barometer is above blood pressure, तो क्या होगा, जब क्या होगा, देन आर्टरी ब्लॉक या आर्टरी कंस्ट्रिक्ट, सक्रिय हो जाती है, एंड ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग। देन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट्स, कंस्ट्रिक्ट्स ना याद रहे तो ब्लॉक लिख देना, एंड ब्लड स्टॉप्स, इसमें भी ब्लड नहीं होगा, स्टॉप्स flowing in it। During this time, no heartbeat is heard in stethoscope। जब तुम्हारे टिप टिप ही नहीं आ रही, नहीं तो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। यही चीज़ यहाँ पे भी रख के दिव्या करोगी तो यहाँ पे आवाज़, इसकी भी आवाज़। तो इस तरीके से at that time no heartbeat is noticed in stethoscope। स्टेथोस्कोप, ठीक है कि नहीं, स्टेथोस्कोप में कोई आवाज नहीं, ये है स्टेथोस्कोप, ये तो हमने लिख भी दिया ना, आप लिख लो स्टेथोस्कोप, वैसे तो याद होना चाहिए। अब क्या होगा, नाउ रिलीज द वॉल्व स्लोली स्लोली, नाउ रिलीज द एयर by using valve, release valve using, release air using valve, release air using valve। The mercury in barometer start dropping down, वहाँ की नजर रखना। Now the mercury, जितनी भी नर्सिंग स्टाफ होती है उनको ब्लड प्रेशर मेजर करना आना चाहिए, उनको इस काम में 1 से 1.5 महीना लगता है सीखने में ठीक तरीके से। मर्करी कॉलम स्टार्ट्स ड्रॉपिंग डाउन, तो धीरे धीरे इसमें गिरने लगेगा, ठीक है, एंड ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू आर्टरी, इस साउंड स्टार्ट कमिंग। समझ आया, मर्करी कॉलम स्टार्ट होगा, एट सेम टाइम क्या होगा बताओ, एट सेम टाइम, ठीक है, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू आर्टरी, एंड हार्ट बीट इज ऑल्सो लिसन, हार्ट बीट भी सुनाई पड़ेगी इसमें, हार्ट बीट। वैसे हार्ट बीट की आवाज वहाँ नहीं है, वो सू की आवाज वहाँ सुनी, तुमको वहाँ हार्ट बीट नहीं सुननी, यहाँ पे क्या आवाज सुनाई पड़ेगी, एंड ए साउंड ऑफ ब्लड फ्लो,
ब्लड फ्लो का साउंड आएगा, उसी के लिए वहाँ रखा, वहाँ कोई हार्ट बीट नहीं आएगी, वहाँ साउंड ऑफ ब्लड फ्लो। एंड व्हेन अ साउंड ऑफ नो साउंड, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, इसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ हमने हार्ट बीट के लिए इसे लगा ही नहीं रखा, ये पूरा काट हो गया। हमें तो सिर्फ साउंड ऑफ ब्लड फ्लो को करना है ना, वहाँ हार्ट बीट नहीं सुनाई। तो क्या होगा, व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट फ्लो इज नोटिस्ड, सुन की आवाज जब शुरू हुई, रीड द बैरोमीटर, व्हेन फर्स्ट साउंड of blood flow is heard, जब ये सुनाई पड़ा, read the barometer, it is systolic pressure, ये systolic pressure हो जाएगा, it is systolic pressure, it remains for some time, जब तक प्रेशर चलेगा तो क्या फड़फड़ फड़फड़ आवाज नहीं आएगी, और जब खूब तुमने फैला दिया तब कोई थोड़ी ना आवाज आएगी। एंड व्हेन द लास्ट साउंड कम्स, सू, तो जो लास्ट हुआ उसे भी पढ़ो, जहां से सू शुरू हुआ वो भी पढ़ो, ठीक है, दो चीज। सो इट इज सिस्टोलिक व्हेन लास्ट पार्ट ऑफ साउंड happens, again read बैरोमीटर। अब आपने उसको इतना खोल दिया कि दीवारों में कुछ नहीं रहेगा, इट इज डायस्टोलिक प्रेशर। फॉर हेल्थी ह्यूमन तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, इट इज 120 mmHg to 80 mmHg। फॉर healthy human it is 120। जो पहले सुना है तो डॉक्टर से पहले लिख देता है, इसीलिए लिखा भी वैसे जाएगा, साइंस सिंप्लीफाई कर, पहले वहां था 120 पे तो 120 पहले लिखा गया। इट इज 120 mmHg / 80 mmHg। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसमें अब एक ही चीज़ बची है, फिर इसके बाद एक्सक्रीशन सिस्टम आ जाएगा। जो बुक में वही आता है, ऐसे जानकारी है, पता होना। बुक वाले तो सब डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसका आप लोगों को सफ़र करना पड़ता है, आगे तो कुछ नहीं डिलीट है, सब कंसर्न है। गुड इवनिंग। वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बेटा। मैथ्स के 5 सवाल आएंगे, आगे वही। ओके, वेलकम। समझ में आ गया ब्लड प्रेशर? बेचारा पेशेंट बन गया।